हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है सर्च स्टेटमेंट एंड बाइंडिंग, जिसको हम पढ़ते हैं यूजर सर्च टेक्निक्स में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं सर्च स्टेटमेंट एंड बाइंडिंग, तो हमारे पास यूजर सर्च टेक्निक्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक है सर्च स्टेटमेंट और एक है बाइंडिंग, या फिर हम पढ़ते हैं इसको सर्च स्टेटमेंट बाइंडिंग, या आप बोल सकते हो क्वेरी बाइंडिंग, है ना। इन तीन चीज़ों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब एक ही है। पहली चीज़ है सर्च स्टेटमेंट, सेकंड इज है बाइंडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च स्टेटमेंट की। अगर मैं आपको इसका एक ही वर्ड में बताऊं कि चीज़ क्या है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो यूज़र अपनी क्वेरी लिखता है ना, उसी को हमने बोल दिया सर्च स्टेटमेंट। यानी कि यूज़र कुछ भी सर्च करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखता है, उसी को हम सर्च स्टेटमेंट या फिर क्वेरी बोलते हैं, है ना। ये जो मैंने कुछ लिखा हुआ है ये वही है। और इसमें और क्या बताया हुआ है कि जो यूज़र है ना क्वेरी चाहे वो नॉर्मल भी लिख सकता है या फिर एडवांस भी लिख सकता है। जैसे अगर बेसिक सर्च स्टेटमेंट की बात करूं तो उसने लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज एंड आर्कटिक वाइल्ड लाइफ। इसी चीज को अगर वो थोड़ा एडवांस में लिखना चाहे तो बुलियन ऑपरेटर यूज कर सकता है। वो कह रहा है कि मुझे क्लाइमेट चेंज एंड आर्कटिक वाइल्ड फायर चाहिए, बट नॉट पोलर बियर। तो उसने क्या किया है, एडवांस यूज किया है, एडवांस फंक्शंस यूज किए हैं, जिसमें हम बुलियन लॉजिक पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो कहने का मतलब एक ही है कि सर्च स्टेटमेंट ही आपकी क्वेरी होती है, आपकी क्वेरी ही आपकी सर्च स्टेटमेंट है। ये सिर्फ बात को थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया, एक स्पेशल टर्म्स उन्होंने कोइन कर दिया सर्च स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज है बाइंडिंग, या फिर सर्च स्टेटमेंट बाइंडिंग या फिर क्वेरी बाइंडिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये यूजर ने ना अपनी क्वेरी लिख दी है, और ये क्या है, ये डेटाबेस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट पड़े रखे हैं। तो यूजर एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं कुछ क्वेरी दे रहा हूँ, इस क्वेरी के बदले ना जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है मुझे वो चाहिए। तो सिस्टम क्या करेगा, इस क्वेरी को किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ में बाइंड कर देगा, बांध देगा। किसके साथ बाइंड करेगा, जो मोस्ट रेलेवेंट होगा उसके साथ में बाइंड करेगा। इसी को हम बाइंडिंग बोलते हैं। तो बाइंडिंग क्या है, एक स्पेशली एक प्रोसेस होता है जो मैप करती है क्वेरी को सबसे मोस्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में। इसी को ही हम बाइंडिंग बोलते हैं। और ये जो बाइंडिंग करता है, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तीन प्रोसेस होते हैं बाइंडिंग के। सबसे पहला यूजर स्पेसिफिक, यूजर एंड से होता है ये पहली बाइंडिंग। सेकंड सिस्टम के एंड से होती है। थर्ड और ये डेटाबेस के एंड से होती है। तो बाइंडिंग क्या है, जब यूजर सर्च करता है, सर्च स्टेटमेंट लिखने से लेकर डॉक्यूमेंट को मैप करने तक की जो प्रोसेस होती है, उसको बाइंडिंग बोला है। और इस प्रोसेस को बाइंडिंग बोला है, और उसको तीन डिवाइडिंग में, यानी कि तीन बाइंडिंग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बाइंडिंग लेवल फर्स्ट, बाइंडिंग लेवल टू, बाइंडिंग लेवल थ्री, ऐसे कुछ कर दिया है। इसको हम समझते हैं कैसे है। तो जो फर्स्ट बाइंडिंग लेवल है उसमें क्या है, यूजर स्पेसिफिक है। यानी कि सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कुछ भी सर्च करना है। अरे सर्च क्या करना है, हमें चाहिए स्टेटमेंट। सर्च करना है तो उसके लिए ये तो बताना नहीं कि क्या सर्च करना है। तो सबसे पहले यूजर अपनी क्वेरी लिखता है, वहीं से ही सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंडिंग में क्या होता है, यूजर अपनी नॉलेज से, जो भी उसके पास वोकेबलरी है, वो उसके हिसाब से सर्च क्वेरी लिखता है। जो भी यूजर का पास्ट एक्सपीरियंस है, या उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अरे अरे आज तो क्रिकेट मैच था, देखते हैं चलो आज स्कोर क्या रहा, कौन मैच जीता कौन मैच हारा। तो उसका वो पास्ट एक्सपीरियंस है, या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, अपनी वोकेबलरी अपनी नॉलेज के हिसाब से वो क्या लिखता है, क्वेरी लिखता है। वही हमारा बाइंडिंग का फर्स्ट लेवल होता है, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो क्वेरी लिखना यानी कि बाइंडिंग का फर्स्ट लेवल। और इसको हमने यूजर स्पेसिफिक इसलिए बोला है, यूजर अपनी मर्जी से क्वेरी लिखता है। सेकंड क्या है, सेकंड लेवल में सिस्टम स्पेसिफिक है। अब सब प्रोसेस सिस्टम करता है, यूजर की तरफ से अब कुछ भी नहीं बचा। इसमें क्या होता है, जो भी क्वेरी आ गई है सिस्टम के पास, तो सिस्टम क्या करता है, उस पर प्री प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग करता है। इसको हमने कुछ फर्स्ट लेक्चर्स में देखे थे हमने कि कैसे वो प्रोसेसिंग करता है। उनमें से कुछ था कि वो की टर्म्स को आइडेंटिफाई करता है कि क्या कौन कौन सी मेन टर्म्स है, कौन कौन से स्टॉप वर्ड है जिनको हमें प्रोसेस नहीं करना चाहिए, टाइम खराब नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर। वो ग्रामर भी चेक करता है। आपने देखा भी होगा, गूगल अगर आप कुछ लिखते हो तो नीचे एक अंडरलाइन लिख देता है, अंडरलाइन ड्रॉ कर देता है कि ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लस्टरिंग भी कर सकता है। इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा है क्लस्टरिंग का क्या कंसेप्ट रहता है। अगर नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए वीडियो, उसमें टर्म क्लस्टरिंग क्या होती है, थिसॉरस जनरेशन क्या है, ये सब करता है सेकेंड लेवल पर। ओके, वो क्या कर रहा है, अभी क्वेरी को रिफाइन कर रहा है, क्वेरी को प्रोसेस कर रहा है। अब बात आती है थर्ड लेवल की, डेटा बेस स्पेसिफिक। उसने जो भी टर्म्स को एक्सट्रैक्ट किया, अब बारी है कि अब इनको ढूंढा जाए। हमने क्वेरी ले लिया, क्वेरी को प्रोसेस कर लिया। अब जो क्वेरी से एक्सट्रैक्टेड टर्म्स आई है, अब उनको ढूंढना है, एक्चुअली में डेटाबेस में फाइंड करना होता है,
वही हमारा थर्ड लेवल ऑफ बाइंडिंग होता है। तो ये थी हमारी 3 लेवल्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट जो लेवल है उसमें क्या है, ये देखो ये डबल कोट में, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल एक क्वेरी लिखी हुई है, किसी यूजर ने क्वेरी लिख दिया कि फाइंड मी इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स इन अलास्का ऑन द प्राइस ऑयल्स। तो ये कुछ यूजर है उसने क्वेरी लिखा है, तो जो सर्च स्टेटमेंट ही क्या है, पहली बाइंडिंग है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट बाइंडिंग क्या है, यूजर अपनी क्वेरी लिखता है, उसी को ही हमने बोल दिया लेवल 1, यानी कि बाइंडिंग लेवल 1। अब सेकंड पार्ट क्या था, जो सेकंड लेवल में मैंने कहा था कि जो सिस्टम आता है वो क्या करता है ना, वो टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करता है, क्लस्टरिंग करता है। तो इसने देखो फाइंड मी ये हटा दिया, इंफॉर्मेशन हटा दिया, ओन दी हटा दिया, ये ऐसे वेग वर्ड्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड को ही रख लिया, जैसे इम्पैक्ट, ऑयल, और देखो ऑयल को भी इसने क्या कर दिया, थिसॉरस जनरेशन की हेल्प से पेट्रोलियम लिख दिया, स्पिल्स को इसने एक्सीडेंट लिख दिया, अलास्का प्राइस को इसने कॉस्ट या वैल्यूज लिख दिया। ये क्लस्टरिंग और हमने पढ़ा भी था थिसॉरस जनरेशन में, क्यों लिखते हैं इसको। ओके, तो यही है हमारा सेकंड लेवल, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना प्रोसेसिंग टोकन्स को। अब थर्ड लेवल क्या था, डेटाबेस स्पेसिफिक। अब कह रहा है कि ठीक है, ये हमने ये बता दिया कि इसमें ये वर्ड्स हैं मेन मेन, अब एक्चुअली में क्या बारी है, उनको सर्च करना है। तो सर ठीक है, ये इम्पैक्ट के ये क्या लिखा हुआ है 0.308 0.608, ये इस वर्ड का वेटेज लिखा हुआ है कि इस क्वेरी में इस वर्ड का कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज कितना है, ऑयल का, और उससे ज़्यादा है पेट्रोलियम का। तो सर ये कैसे पता करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथम। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो जिस डॉक्यूमेंट यानी कि जिस वर्ड की भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि मान लो कि जो पेट्रोलियम वर्ड है वो 10 टाइम आया, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर ऑयल वर्ड मान लो 8 टाइम आया, इसके बाद इसकी वेटेज है। कुछ जैसे कोई कोस्ट है वो मान लो 2 टाइम आया है, तो 2 टाइम क्या है, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम है, तो सबसे ज़्यादा जो 10 बार आया है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, उसकी ज़्यादा वेटेज रखी जाएगी। फिर जो 8 बार आया है 2, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा उसकी वेटेज। तो वेटेज का क्या रोल होता है, जिसका जितना ज़्यादा वेटेज होता है ना, उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट सर्च किए जाते हैं कि पहले हमें इसका वेटेज ज़्यादा है तो पहले पेट्रोलियम वाले डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करो। तो ये थे हमारे बाइंडिंग के 3 लेवल। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बगैर मत जाइए प्लीज़। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।